नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित सिंह। जीएसएम कॉलेज बेवर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारतीय दर्शन प्रणाली वेदांत का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसे हम द्वैतवाद के नाम से जानते हैं या द्वैत दर्शन के नाम से जानते हैं। जो द्वैतवाद है वो भारतीय दार्शनिक वेदांत प्रणाली का हिस्सा है, जिसे हिंदूवादी दर्शन के नाम से भी हम जानते हैं या वेदांत दर्शन के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में भी हम इसे स्वीकार करते हैं। ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है बीएड की परीक्षाओं के लिए, यूजीसी नेट की परीक्षाओं के लिए या जो भी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज का जो हमारा टॉपिक है द्वैतवाद। तो यहाँ से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो द्वैतवाद या द्वैत शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है द्विवाद, अर्थात दो वस्तुएं या दो वस्तुओं से संबंधित वाद। वेदांत की रूढ़िवादी हिंदू दार्शनिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण मत है। जो द्वैतवाद है वो वेदांत की रूढ़िवादी हिंदू दार्शनिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण मत है। जो वेदांत दर्शन है उसकी रूढ़िवादी जो हिंदू दार्शनिक प्रणाली है उसका महत्वपूर्ण मत है। द्वैतवाद दर्शन से संबंधित एक वाद है जिसके प्रणेता माधवाचार्य हैं। जो द्वैतवाद है वो दर्शन से संबंधित एक वाद है और इस जो प्रणाली जो द्वैतवाद है इसके जो प्रणेता हैं वो माधवाचार्य थे। एक से अधिक की स्वीकृति, देखिए द्वैतवाद है, दो को ही सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। अब जो दो को सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया है वो दो कौन है? वो दो हैं, एक जड़ और दूसरा है चेतन। जड़ कौन है? जड़ प्रकृति है। और चेतन कौन है? चेतन सृष्टि का नियंता ईश्वर है। तो जड़ और चेतन को जो स्वीकार करता है, जो दो वस्तुओं के अस्तित्व को स्वीकार करता है, वही द्वैतवाद है। एक से अधिक की स्वीकृति होने के कारण यह द्वैत या त्रैत दोनों ही नामों से अभिहित है। इस दर्शन के अनुसार प्रकृति, जीव तथा परमात्मा तीनों का ही अस्तित्व मान्य है। जो द्वैतवाद है, जो द्वैत दर्शन है, इसके अनुसार प्रकृति जिसे चेतन कहा गया, जिसे जड़ कहा गया, जीव तथा परमात्मा जिसे चेतन के नाम से माना गया। तो जो द्वैत दर्शन है इसके अनुसार प्रकृति, जीव तथा परमात्मा तीनों का ही अस्तित्व स्वीकार किया गया, तीनों का ही अस्तित्व माना गया। माधवाचार्य ने भाव और अभाव का अंकन करते हुए, भाव और अभाव, माधवाचार्य ने माना कि कुछ भाव होते हैं और कुछ अभाव होते हैं, इन सभी का अंकन करते हुए भ्रम का मूल कारण अभाव को माना। जो हमें भ्रम होता है, भ्रम कब होता है? जब कोई भी वस्तु नहीं होती तब हमें उसका भ्रम होता है कि हाँ है लेकिन वो नहीं है, है लेकिन नहीं है, तो इसका कारण अभाव को माना। इस मत में विभिन्न दर्शनों में से अनेक तत्व ग्रहित हैं। जो द्वैत मत है इसमें विभिन्न दर्शनों में से अनेक तत्वों को ग्रहण किया गया है, अनेक तत्वों को धारण किया गया है। अब बात करते हैं माधवाचार्य की, जिन्होंने द्वैत दर्शन को अस्तित्व में लाया। भारत में भक्ति आंदोलन के समय सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिकों में से एक थे जो माधवाचार्य थे। जिस समय भारत में भक्ति आंदोलन चरम था, तो उस समय भक्ति आंदोलन के समय सबसे महत्वपूर्ण भारतीय दार्शनिक उनमें से एक थे माधवाचार्य। ये पूर्ण प्रज्ञ व आनंद तीर्थ के नाम से भी प्रसिद्ध थे। कई बार परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि जो माधवाचार्य के अन्य कौन कौन से नाम थे, तो माधवाचार्य को पूर्ण प्रज्ञ और आनंद तीर्थ के नाम से भी जाना जाता था। ये नामों से भी प्रसिद्ध थे। ये तत्ववाद के प्रवर्तक थे। ये तत्वों को महत्वता प्रदान करते थे, जिसे द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। द्वैतवाद वेदांत की तीन प्रमुख दर्शनों में से एक है। देखिए, द्वैतवाद, अद्वैतवाद वेदांत के जो प्रमुख दर्शन हैं उनमें से द्वैतवाद एक महत्वपूर्ण, जो वेदांत के तीन प्रमुख दर्शन हैं, महर्षि शंकराचार्य से संबंधित हैं। इन तीन प्रमुख दर्शनों में से एक है। जो माधवाचार्य हैं उनको वायु का तीसरा अवतार माना जाता है। जो वायु हैं उनका तीसरा अवतार माधवाचार्य को माना जाता है। आप सभी लोग जानते हैं वायु के अवतारों के बारे में, पवन सुत के बारे में जानते हैं, वायुदेव के बारे में जानते हैं, और ये माधवाचार्य वायु के तीसरे अवतार के रूप में इन्हें माना जाता है, इन्हें स्वीकार किया जाता है। द्वैत में भेद की धारणा का बड़ा महत्व है। जो द्वैत दर्शन है इसमें भेद की धारणा का बड़ा महत्व है।
भेद ही पदार्थ की विशेषता कहलाता है। जो भेद होता है, जिसमें जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, वही पदार्थ की विशेषता कहलाता है। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये अच्छा है, बुरा है, ये सुंदर है, ये कुरूप है, ये जो भेद होते हैं यही पदार्थ की विशेषता को बताते हैं, अतः उसे सविशेषा भेद कहा गया। मुक्ति 4 प्रकार की होती है। द्वैतवाद के अनुसार जो मुक्ति होती है वो 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? शालोक्य, शामीप्य, शारूप्य, सायुज्य। जो मुक्ति के 4 मार्ग, इन्होंने 4 प्रकार की जो मुक्ति बताई है वो 4 प्रकार की मुक्ति है। शालोक्य, शामीप्य, शारूप्य और सायुज्य। अब बात करते हैं द्वैत, जो कि माध्वाचार्य द्वारा प्रतिपादित तथा उनके अनुयायियों द्वारा उपब्रहित था। द्वैतवाद रामानुज के विशिष्ट द्वैतवाद से काफ़ी मिलता जुलता है। जो रामानुजाचार्य हैं, जो रामानुज हैं, उनके विशिष्ट द्वैतवाद से काफ़ी मिलता जुलता है ये जो माध्वाचार्य जी का द्वैत दर्शन। मध्य बिना संकोच द्वैत का प्रतिपादन करते हैं। जो माध्वाचार्य जी हैं वो बिना संकोच के द्वैतवाद का प्रतिपादन करते हैं। अद्वैत वेदांत को माध्वाचार्य मायावादी दानव कहते हैं। जो अद्वैत वेदांत वाले लोग हैं, जो अद्वैत दर्शन वाले लोग हैं, वो माध्वाचार्य जी के द्वैतवाद को, माध्वाचार्य जी के द्वैतवाद के वेदांत को मायावादी दानव भी कहते हैं। कौन कहते हैं? जो अद्वैतवादी हैं वो माध्वाचार्य जी के द्वैतवाद को मायावादी दानव भी कहते हैं। इनके अनुसार जगत प्रवाह 5 वेदों में समन्वित है। जो जगत का प्रवाह हो रहा है, जो जगत का संचालन हो रहा है, वो 5 भेदों में समन्वित है। कौन कौन से 5 भेद हैं? पहला भेद है जीव और ईश्वर में। जीव और ईश्वर में भेद है, अंतर है, डिफरेंस है। जीव और जीव में भी अंतर है। प्रकृति में जो भी जीव उपस्थित है सभी में विभिन्नताएं हैं, सभी में अंतर है। जीव और जड़ में अंतर है। जीव जड़ यहाँ प्रकृति को बोला गया, तो जीव और जड़ के मध्य भी डिफरेंस है। ईश्वर और जड़ में अंतर है, ईश्वर और प्रकृति में भी अंतर है। जड़ और जड़ में भी अंतर है। प्रकृति भी एक रूपता प्रकृति में नहीं दिखाई देती। आप सभी लोग जानते हैं, हम प्रकृति में जहाँ जहाँ जाते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, प्रकृति में भी हमें बहुरूपताएं दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर जो द्वैतवाद में हमें 3 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक जीव दिखाई दे रहा है, दूसरा जड़ या प्रकृति दिखाई दे रही है, और तीसरा हमें ईश्वर दिखाई दे रहा है। तो इसे द्वैत या त्रैतवाद के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जड़ चेतन की बात की गई है। जड़ प्रकृति है और चेतन ईश्वर है। इन दोनों के संबंधों का जो अध्ययन होता है उसे हम द्वैतवाद के नाम से जानते हैं। द्वैतवाद सबसे अधिक लोकप्रिय विचारधारा है। ये विचारधारा ईश्वर को विश्व का सृष्टा तथा शासक मानती है। अब हम द्वैतवाद की फंडामेंटल जो समरी है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो द्वैतवाद है ये सबसे अधिक लोकप्रिय विचारधारा है, और ये विचारधारा है ये ईश्वर को विश्व का सृष्टा तथा शासक मानती है। ये मानती है कि इस सृष्टि का जो नियंता है, इस जगत का जो पालक है, इस सृष्टि का जो सृष्टा है, जो शासक है, वो ईश्वर है, वही परमात्मा है। द्वैतवादियों का मानना है कि विश्व में 3 चीज़ों का अस्तित्व है, ईश्वर, प्रकृति तथा जीवात्मा। 3 ही वस्तुओं का अस्तित्व मानते हैं ये विश्व में, ईश्वर का, प्रकृति का तथा जीवात्मा का। ईश्वर, प्रकृति तथा जीवात्मा तीनों ही नित्य हैं। ये तीनों ही नित्य हैं ऐसा द्वैतवाद मानता है, परंतु प्रकृति और जीवात्मा में परिवर्तन होते रहते हैं। प्रकृति भी बदलती रहती है, जीवात्मा भी परिवर्तित होती रहती है, जबकि जो ईश्वर है वो समस्त बंधनों से परे है। वो किसी भी प्रकार के परिवर्तन में विश्वास नहीं रखता, किसी भी प्रकार के बंधन में बंधा हुआ नहीं है। वो साक्षात शाश्वत है। जो ईश्वर है वो कोई परिवर्तन उसमें नहीं होता, अर्थात वो शाश्वत है, वो सभी बंधनों से परे है। द्वैतवादी मानते हैं कि ईश्वर सगुण है। कैसा है? सगुण है, अर्थात उसमें गुण विद्यमान है, जैसे दयालुता, न्याय शक्ति इत्यादि। जो ईश्वर है वो गुणों का स्वामी है, अर्थात सगुण है। उसमें अनेकों गुणों का समावेश है, उसमें अनेकों गुण विद्यमान हैं। उसमें दयालुता है, उसमें न्याय है, उसमें शक्ति है। साथ ही साथ ये मान्यता है कि ईश्वर में अच्छे मानवीय गुण तो हैं, परंतु खराब गुण नहीं होते। ईश्वर परब्रह्म है, परमात्मा है। ईश्वर में सदैव अच्छे मानवीय गुण तो हैं, परंतु उनमें खराब गुण नहीं होते, अर्थात अंधकार के बिना प्रकाश।
द्वैतवादी मानवीय ईश्वर की पूजा करते हैं। जो द्वैतवादी हैं वो मानवीय ईश्वर की पूजा करते हैं, लेकिन ये मानते हुए कि उसमें केवल शुभ मानवीय गुण हैं। जिनमें अच्छे मानवीय गुण हैं, जो द्वैतवादी हैं उन्हें ईश्वर की संज्ञा देते हैं, उन्हें ईश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं। जिनमें शुभ यानी अच्छे सुंदर मानवीय गुण हैं, परंतु उनके सिद्धांत स्वविरोधी हैं, वो स्वयं अपने विरोधी सिद्धांतों का भी प्रतिपादन करते हैं। अब द्वैतवाद की आगे शमरी की बात करते हैं। वह दार्शनिक विचारधारा जो मूल तत्वों को संख्या में दो माने द्वैतवाद कहलाती है। सीधी सी परिभाषा, बहुत छोटी सी, अगर परीक्षा में आती है तो वह दार्शनिक विचारधारा जो मूल तत्व को संख्या में दो माने उसे द्वैतवाद कहते हैं या द्वैतवाद कहलाती है। जो तत्व मीमांसीय दृष्टि से यह जड़ और चेतन दोनों को मूल तत्व के रूप में स्वीकार करता है। अगर हम द्वैतवाद की तत्व मीमांसा को हम देखें तो इसकी दृष्टि से जो द्वैतवाद है वो जड़ यानी मैटेरियल और चेतन यानी कॉन्शियस दोनों को ही मूल तत्व के रूप में स्वीकार करता है। जड़ और चेतन को ही मूल तत्व के रूप में स्वीकार करता है। अब हम बात करते हैं द्वैतवादी दार्शनिकों की कि द्वैतवादी दार्शनिक कौन कौन से हैं। तो द्वैतवादी दार्शनिक सबसे पहले हम बात करते हैं थैल्स की। थैल्स ने जल को मूल तत्व माना। जो थैल्स थे वो जल को मूल तत्व मानते थे, पर कहते थे एवरीथिंग इज फुल ऑफ गॉड। एक तो जल को ये मूल तत्व मानते थे और दूसरा ये कहते थे एवरीथिंग इज फुल ऑफ गॉड, प्रत्येक वस्तु भगवान से युक्त है, भगवान के द्वारा बनाई हुई है। अरस्तु के मैटर और फॉर्म, अरस्तु ने भी दो वस्तुओं को माना, एक मैटर को माना और दूसरा फॉर्म को माना। डेकार्टे ने जड़ और चेतन को स्वीकार किया। जो रेने डेकार्टेज हैं इन्होंने भी जड़ और चेतन के स्वरूप को स्वीकार किया है। सांख्य जो दर्शन है इसने भी प्रकृति और पुरुष यानी सांख्य दर्शन भी इससे मिलता जुलता दर्शन है। सांख्य दर्शन ने भी प्रकृति और पुरुष ही दो मूल तत्व माने थे। सांख्य दर्शन ये स्वीकार करता था कि सृष्टि में दो ही चीज़ों की सत्ता है, एक प्रकृति है और दूसरा पुरुष है। तो सांख्य दर्शन, डेकार्टे, अरस्तु और थैल्स ये द्वैतवादी दर्शन से प्रभावित होने वाले दार्शनिक हैं। धन्यवाद।